हाय गाइस, आई एम प्रीति और आज हम देखने वाले हैं ये वीडियो। अब इसमें कोई भी व्यक्ति कि जिसके बारे में आपको लगता है कि वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो ये उनका मैसेज वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। अब ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वेरी इम्पोर्टेंट इज़ कि ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ख़ास हो सकते हैं या फिर आप इस व्यक्ति के लिए बहुत ख़ास हो सकते हैं। और ये व्यक्ति कौन सा संदेश आपको भेजना चाहते हैं वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, ओके। और ये किसी भी तरह का संदेश हो सकता है। एंड मुझे पता है कि यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति के बारे में ही आप सोचेंगे, बिकॉज ऐसे तो बहुत ज़्यादा लोग हैं दुनिया में कि जो शायद आपके बारे में केयर भी नहीं करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसे लोग देखना है कि जो आपकी केयर करते हैं और स्पेशली कोई ऐसा व्यक्ति कि जो आपको कुछ बताना चाहते हैं और वो आपको ये संदेश देना चाहते हैं, ओके। तो ये हम देखने वाले हैं और आपको यहाँ पर 5 अलग अलग ऑप्शंस इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आपको उसमें से एक ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन कैसे चुनना है, आपको अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको पाँचों के पाँचों ऑप्शंस दिखाऊंगी और जैसे ही आपको दिखाऊंगी आपको कोई एक आध ऑप्शन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, वो ऑप्शन आपको चुनना है, ओके। और उसका वीडियो आपको नीचे टाइम स्टैम्प्स में से देखना है। मैंने नीचे वीडियो के टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, सारे पाँचों के पाँचों ऑप्शन के टाइम स्टैम्प मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हैं, तो वहाँ से जाकर आपको अपना वीडियो देखना है, ठीक है। तो जी हाँ, तो चलिए अब यहाँ है आपके सारे ऑप्शंस। तो चलिए अब अगर आप ये वाला विकल्प चुना है, आपने नंबर 1 चुना है, तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, ओके। सबसे पहली बात ये व्यक्ति आपसे कहना चाहते हैं कि किसी तरह का रीबर्थ आपका हुआ है या फिर किसी और का हुआ है। जो भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं उसके बारे में ये बताना चाहते हैं कि एक तरह से अगर हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आया है, कोई बहुत बड़ी परिस्थिति है कि जो अब ख़त्म हुई है, शायद कुछ बुरा हुआ था कि जो अब ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में ये बताना चाहते हैं कि बुरा ख़त्म हो चुका है और इस बुरी परिस्थिति में से आपका जैसे एक नया जन्म हुआ है, उस तरह से आपको उस बुरी परिस्थिति में से बाहर आना है, ओके। तो ये एक बात है। उसके बाद दूसरी बात बताई गई है कि आप उस परिस्थिति में से आप बाहर आए, उसके बाद आपको नई शुरुआत करनी है। तो ये दोनों कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने आपको ये संदेश भेजा है वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना चाहते हैं, ओके। ये आपको मोटिवेट करना चाहते हैं और ये आपको जगाना चाहते हैं, ओके। तो ये है। और दूसरी बात है, यू हैव एन इम्पॉर्टेंट लाइफ पर्पस इन्वॉल्विंग कम्युनिकेशन एंड द आर्ट्स, प्लीज़ डोंट अलाउ इनसिक्योरिटीज़ टू होल्ड यू बैक, आई विल हेल्प यू। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बताता है कि ये व्यक्ति आपको अपना जो लाइफ पर्पस है वो रियलाइज़ करने में आपकी मदद करना चाहते हैं और ये आपसे कहना चाहते हैं आपको किसी भी तरह की इनसिक्योरिटीज़ आपको नहीं पकड़ कर रखनी है। आपको बिल्कुल अपने आप को आपको अच्छी तरह से अपने पर्पस को आपको पकड़ कर रखना है और उसके ऊपर आपको काम करना है, ओके। तीसरी बात आपको बताऊं, यहाँ पर ये व्यक्ति आपको कहना चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये आपके लिए आए हैं खास करके ताकि आपके जीवन को और ज़्यादा सुख शांति दे सके, ओके। और इसीलिए मुझे यहाँ पर लगता है कि आपने शायद जीवन में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, बहुत बड़ा चेंज आपने देखा है और ये चेंज ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो सकता है कि जो शायद दुखदायी भी हो सकता है या फिर आपने बड़ा फेलियर झेला है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर किसी अलग तरह का चेंज, कोई अलग तरह का ट्रांसफॉर्मेशन के जो आपको मिला है, ओके, कि जिसके बाद आपके लिए एक शांतिपूर्ण लाइफ जीना बहुत एसेंशियल और बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ये व्यक्ति आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए सुख चैन से भरी ज़िंदगी ये लेकर आ सकते हैं आपके लिए। और हाँ, तो आपको उसके ये आपको बताना चाहते हैं, वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। उसके बाद ये व्यक्ति आपको ये बताना, सी दिस ऑल इज़ रिवॉल्विंग अराउंड अ फेज ऑफ लाइफ,
मुझे लगता है कि यहाँ पर आपने एक तरह का लाइफ फेज़ जी लिया है और अब दूसरी तरह के लाइफ फेज़ में आप उतर रहे हैं। अब यूजुअली लाइफ का फ़ेज़ कैसा होता है? लाइफ का फ़ेज़ मतलब कि जहाँ पर आप एक तरह का फ़ेज़ वो आप जब जीते हैं, वो पूरा फ़ेज़ आप जी लेने के बाद आप दूसरे फ़ेज़ में एंटर होते हैं, ओके? तो ये जो फ़ेज़ जो आप जी रहे थे, उसमें हो सकता है पॉज़िटिव भी था, नेगेटिव भी था। यूजुअली फ़ेज़ेज़ में सब कुछ आता है, लेकिन एक तरह का लर्निंग आता है कि जो एक फ़ेज़ लेकर आता है और एक फ़ेज़ शायद सालों तक चल सकता है। तो यहाँ पर आपका एक फ़ेज़ ख़त्म हो चुका है और आपको एक नए फ़ेज़ में एंट्री मिल रही है। तो ये आपको बता रहे हैं कि ये नया फ़ेज़ जो शुरू हुआ है, हो सकता है कि जो नया फ़ेज़ है, उसमें आपको कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी है, कुछ नेगेटिविटी आपको दूर हटानी है। तो वो ट्रैंक्विलिटी मतलब पीसफुली, शांतिपूर्ण वो फ़ेज़ का बदलाव आप जियो, उसके लिए ये आपकी मदद करना चाहते हैं। अगली बात है कि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ये आपको एक तरह से हीरे की तरह तराशना चाहते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग, देखिए अब दुनिया में जितने भी सोल्स हैं सब एक ही तरह के सोल्स हैं, सब गॉड की एनर्जी से बने हैं सारे सोल्स। लेकिन हर बार हर एक सोल जो होता है अपने आप को चमका नहीं सकता है। कुछ लोग अपने आप को कुछ समय पे चमका सकते हैं, कुछ लोग अपने आप को कुछ जन्म के बाद चमका सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति यहाँ पर आपको चमकाना चाहते हैं, ओके? और ये आपको कहना चाहते हैं कि आपको लेट गो करना है जो भी आपको व्यथित करता है वो, ओके? हाँ जी, हाँ। तो और ये व्यक्ति आपको एक और बात बताना चाहते हैं, एक और संदेश आपको देना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपकी लव लाइफ़, आपको ऐसा लगे कि आपकी जो लव लाइफ़ है वो किसी तरह से इट्स नॉट इन, या शायद आप इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि आपकी लव लाइफ़ आपको खतरे में लग सकती है, या फिर आपकी लव लाइफ़ आपको प्रॉब्लम्स से घिरी हुई लग सकती है, या फिर उसका कुछ नहीं हो सकता है ऐसा लग सकती है। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपको कहना चाहते हैं कि आपको अपना जो पर्पस है उसको पकड़ कर रखना है और उसी के ऊपर चलना है, ओके? और जब आप उसी के ऊपर चलते रहते हैं तो हाँ, आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाएगी। जो भी आपको आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है, उस बदलाव के हिसाब से अपने आप को घड़ना आसान हो जाएगा। ये जो व्यक्ति है ये बताना चाहते हैं आपको कि आपको एक तरह से ये आपके जीवन में आपके जीवन में पैसों के द्वार खोलना चाहते हैं। मतलब कि जो द्वार मतलब स्पिरिचुअलिटी है कि जहाँ पर इनफाइनाइट एनर्जी है, ओके? और जी हाँ, अब वैसे तो पैसों के लिए तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनफाइनाइट पैसे आपके जीवन में आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा इनफाइनाइट नहीं, काफ़ी ज़्यादा पैसे की बौछार हो सकती है आपके ऊपर, जो ये करने में आपकी मदद करना चाहते हैं, ओके? ये आपकी मदद करना चाहते हैं। और तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। और तो आप, आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छा लगा। ओके, वन मोर थिंग, एक और बात मुझे आपको यहाँ पर बतानी है, वो है कि हो सकता है कि आपने अपने जीवन में किसी को गुमाया है अभी, ओके? किसी हो सकता है कि वो व्यक्ति आपसे दूर चला गया है या फिर इस दुनिया से चला गया है, लेकिन ये व्यक्ति आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी आपके साथ हुआ है आपको एक नई शुरुआत करनी है, ओके? और जो भी है आपको नई शुरुआत करनी है, आपको जीवन को एक पर्पस देना है, जीवन को एक राह देनी है। ये भी हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है और जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं वो आपसे दूर हो गए हैं। तो हाँ, तो ये जो व्यक्ति शायद आपको छोड़कर चले गए हैं या फिर जो भी है, आपको अपने जीवन को बैलेंस में रखना शुरू करना है, जो ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं। और हो सकता है कि ये व्यक्ति जिसका आपको मैसेज आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ये आपके जीवन में सुख शांति लाने में आपकी मदद करना चाहते हैं और आपके जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, ओके? ये व्यक्ति है, ये आपको एक तरह से हीरे की तरह तराशना, ये मैं आपको बता रही थी कि हीरे की तरह तराशना चाहते हैं। और एक तरह से ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको लेट गो करना है, जो भी आपको अच्छा ना लगे वो आपको लेट गो करना है। और सो ये है आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा, ठीक है? चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। चलिए अब अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चुना है
ऑप्शन नंबर 2 चुना है। तो देखते हैं ये व्यक्ति आपको क्या मैसेज भेजना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले ये व्यक्ति आपको मैसेज भेजना चाहता है जो है कि आपको धैर्य रखना है। ओके, आपको धैर्य रखना है, आपको पेशेंस रखना है। दूसरी बात है एनवायरनमेंट के बारे में ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये आपको एनवायरनमेंट में घुलना सिखाना चाहते हैं, या फिर बताना चाहते हैं कि एनवायरनमेंट में घुल जाइए। ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि एनवायरनमेंट में आपको ज़्यादा जाना चाहिए, मतलब नेचुरल वातावरण वाली जगह पर आपको ज़्यादा जाना चाहिए। और आपको वातावरण के प्रति आपको कुछ कर्म भी करने हैं, कुछ आपको उसके लिए सीखना भी है। ओके, तो ये है। उसके बाद अगला आपको बताऊं कि यहाँ पर एक कार्ड बता रहा है, यू आर एट द एंड ऑफ अ साइकिल, कॉल अपॉन द एंजल्स टू कंफर्ट यू। ओके, तो ये व्यक्ति आपको बता रहे हैं कि आप एक तरह से बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। एक तरह का साइकिल है कि जो ख़त्म होने जा रहा है और नया साइकिल शुरू होगा। ओके, और जो नया साइकिल शुरू होगा उसके लिए ये आपको तैयार करना चाहते हैं। ओके, और आपके जीवन में ये बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएगी। अगली बात, ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं कि मतलब ये खुश है और आपको उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, या ऐसा कुछ ये आपको बताना चाहते हैं। अगली बात आपको कहूँ कि जो ये आपको बताना चाहते हैं, ये आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड। ओके, और ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं खुशियाँ लाने के लिए। उसी के साथ साथ ये आपकी रक्षा करने के लिए भी आना चाहते हैं, ये आपकी सुरक्षा करने आना चाहते हैं। अगली बात आपको बताऊं कि ये एक व्यक्ति है कि जो आपको, मुझे ये भी लगता है कि शायद इस व्यक्ति ने आपके लिए कोई एंजल भेजा है, या फिर आप किसी गॉड में या किसी मास्टर में बिलीव करते हैं, तो उनकी एनर्जी ये आपकी तरफ भेज रहे हैं ताकि आप अपने जीवन में ये जो घड़ी आई है, ये जो सिनेरियो आया है, उसमें आप अच्छी तरह से आप पास हो सके। ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख शांति आएगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है। ओके, और ये आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाना भी चाहते हैं, अपने आप की तरह से भी लाना चाहते हैं, और ये जानते हैं कि आपके जीवन में अब पॉजिटिविटी आएगी। ओके, और जब ज़्यादातर ये बात जब होती है कि जीवन में फेज़ चेंज होता है, जब लाइफ एक तरह से चेंज होती है, तब कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा, अब नया वाला जो फेज़ है वो क्या लेकर आएगा। ओके, जब नया वाला फेज़ शुरू होगा, उसके लिए मैंने 3 एक्स्ट्रा कार्ड्स आपके लिए यहाँ पर निकाले हैं, जहाँ पर बिकॉज मुझे लगा कि आपको शायद सवाल हो सकता है कि हाँ चलो, नए फेज़ में क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊँ। तो नया जो लाइफ साइकिल शुरू होने जा रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा, देखो, हर एक लाइफ साइकिल जो होता है, हर एक लाइफ फेज़ होता है, उसमें एक तरह से कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, उसमें कुछ आप सीखते हैं। ओके, और कुछ चीज़ें आप मास्टर करते हैं। यहाँ पर ये जो फेज़ है, उसमें पॉजिटिव चीज़ें क्या है? पॉजिटिव चीज़ों में ये है कि आप इमोशनली बहुत अच्छी तरह से अपने आप के ऊपर काम कर पाएंगे, इमोशनली अच्छे से स्टेबल रह पाएंगे। ओके, तो ये दिखाता है कि आपका इमोशनल कंट्रोल रहेगा इस फेज़ में, इमोशनली आप स्टेबल रहेंगे और अच्छी तरह से चीज़ों को हैंडल कर सकेंगे। उसी के साथ साथ मुझे सेलिब्रेशंस भी दिख रहे हैं। ओके, सेलिब्रेशंस मतलब किसी भी चीज़ का सेलिब्रेशन हो सकता है, पार्टी वगैरह हो सकती है, लोगों के साथ घुलना मिलना। ये नए फेज़ में काफ़ी ज़्यादा सोशलाइजिंग भी आएगा। ओके, काफ़ी ज़्यादा सामाजिक कार्यक्रम होंगे जहाँ पर आप पार्टिसिपेट करना पसंद करेंगे। जो नेगेटिव चीज़ें हैं कि जो इस फेज़ में शुरू होगी, वो है कि आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट से घिर सकते हैं। सेल्फ डाउट मतलब कि आप अपने आप के ऊपर शंका करें, अपने आप के ऊपर भरोसा ना करना। दूसरी बात है कि आप किसी न किसी तरह से मतलब डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोचने लग जाते हैं, जैसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज़। आप अपने आप के लिए हद से ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, वो भी हो सकता है इस फेज़ में। इसीलिए शायद ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए वो आना चाहते हैं आपकी मदद करने के लिए, बिकॉज़ इस फेज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा
मदद की आवश्यकता पड़ सकती है, आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। ओके, अगली बात आपको बताऊँ यहाँ पर कि आपका ये जो फेज़ है, ये जो नया फेज़ शुरू होने वाला है, उसमें आपको यिन और यांग जब भी कोई नया फेज़ शुरू होता है, एक फ़ेज़ ख़त्म होता है और नया फ़ेज़ शुरू होता है, तो स्टार्टिंग में शुरुआत शायद किसी को पता भी नहीं होता है कि उस फेज़ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छा होगा कि बुरा होगा, कैसे होगा, क्या होगा वगैरह। तो जब आप स्टडी नहीं है, जब आपको अच्छे से पता नहीं है, तब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कि आप डगमग हो सकते हैं। और डगमग जब हो सकते हैं तब आप अपना ग्राउंडिंग लूज़ कर सकते हैं, आप अपना फिज़िकल रियलिटी, जब भौतिक जो डायमेंशन है, भौतिक दुनिया है, उसकी सच्चाई से आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। ओके, अब ये अच्छी बात नहीं है, आपको भौतिक जो जीवन है उसकी सच्चाई से जुड़े रहना है, कनेक्टेड रहना है, भले पॉजिटिव चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में या नेगेटिव। ओके, तो ये एक बात है। अगली बात आपको बताऊं कि तो ये आपको जो, जैसे मैंने कहा कि भौतिक जगत को आपको स्टेबल रखना है, भौतिक जगत में आपको जो स्टेबिलिटी लानी है वो किस तरह से आपको स्टेबिलिटी लानी है। जब आपका यिन और यांग, यिन आपका मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है और यांग मतलब ओके, यांग इज़ द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड और यिन जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और दोनों को आपको संतुलन में रखना है। ओके, और जब यिन और यांग दोनों को आप संतुलन में रखते हैं, तब जाकर आपका जो मूल आधार चक्र है वो बैलेंस्ड रहता है। यहाँ पर बताया गया है मूल आधार चक्र को बैलेंस्ड रखने के लिए। ओके, तो ये बैलेंस में रखना आवश्यक है। और आप किस किस तरह से अपने मूल आधार चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, तो यहाँ पर पहले तो है कि आप कोई क्रिस्टल पहन सकते हैं मूल आधार चक्र को बैलेंस रखने के लिए। और कौन कौन से क्रिस्टल्स, जैसे कि रेड जैस्पर है, रेड गार्नेट है, और या क्रिस्टल्स के नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। और एक और स्टोन है हेमेटाइट है, फिर स्मोकी क्वार्ट्ज है। ये सारे स्टोन्स आपको ग्राउंडिंग में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, तो ये स्टोन्स आप पहन सकते हैं ताकि आपको अच्छे से मदद मिल पाए। और आपका एक और सवाल यूजुअली हो सकता है कि आपको कहाँ से क्रिस्टल्स ख़रीदने हैं, तो अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया के लिए ख़रीदने के लिए लिंक नीचे रख दूँगी, और इंडिया से बाहर है तो वहाँ से आप कहाँ से क्रिस्टल्स ख़रीद सकते हैं वो भी मैं लिंक रख दूँगी ताकि आप ले पाएँ। ओके, तो ये है एक बात कि जी हाँ, जो क्रिस्टल्स के द्वारा आप अपना मूल आधार चक्र बैलेंस कर सकते हैं। दूसरी बात, एक और तरह है जिससे आप अपना मूल आधार चक्र बैलेंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहली बात बताई गई है एनवायरनमेंट, कुदरती वातावरण में जाकर घुलने मिलने से। जैसे कि आप गार्डन में जाते हैं या फिर किसी दरिया किनारे जाते हैं, तो वहाँ पर एक कुदरती वातावरण होता है कि जहाँ पर जाने से आपके अंदर एक अच्छा सा स्टेबिलिटी बन जाता है, आपके अंदर एक अच्छा सा ग्राउंडिंग लेवल बन जाता है, जो कुदरती तौर पर बनता है कि जो आप कर सकते हैं। ओके, कि जो ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं, ये व्यक्ति जानते हैं कि नए फेज़ जो शुरू हुआ है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आप विचलित हो सकते हैं, आपका ग्राउंडिंग लूज़ हो सकता है, लेकिन वो जानते हैं कि यहाँ पर ग्राउंडिंग बनाए रखना इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए ये आपको ग्राउंडिंग बनाए रखने के लिए कहते हैं, वातावरण के साथ ज़्यादा घुलने मिलने के लिए कहते हैं, और धैर्य रखने के लिए कहते हैं। बिकॉज धैर्य रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, धैर्य कभी भी, जब आपको लाइफ में पता ना चले कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, तब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप धैर्य रखो। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या कहना चाहता है। चलिए, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर जो बताई गई है, ये व्यक्ति आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में आपने अभी सोचा है, तो ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने भीतर की क्रिएटिविटी को जगाना है। ओके, अपने भीतर की क्रिएटिविटी को जगाना है, और फिज़िकल एक्टिविटी करके आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करना है। और एफ़र्ट मतलब कि कोशिश करना ज़रूरी है। ओके, कोशिश करते रहना ज़रूरी है। एक और बात यहाँ पर आ रही है कि जो ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं, मुझे ये लगता है कि यहाँ पर आपकी जॉब, शायद हो सकता है कि आपकी जॉब छूट गई है, या फिर आपके पास पैसे कमाने का कोई ज़रिया नहीं रहा, या फिर हो सकता है कि आप अभी कॉलेज में से पास होकर निकले हैं
और आपको पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं मिला है, तो ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं कि आपको बैठकर राह देखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको बैठे-बैठे राह नहीं देखना है, आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है अपने आप। ओके, कि जो बताया गया है, विक्ट्री योर डिज़ायर इज़ कमिंग टू फ्लोरिशन, कीप अप द गुड वर्क। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्ड बताना चाहता है कि आप एक तरह से जीत सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन आपको जो काम आप करते हैं उसे आपको एक ही टुक से आपको करते रहना है। ना, जैसे यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी बताया गया है, एफर्ट बताया गया है, आपको एक्टिविटी करते रहना है, एफर्ट करते रहना है, कि जिसके द्वारा आप जो भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, अगली बात आपको ये व्यक्ति बताना चाहते हैं कि आपको अभी किसी और की राह नहीं देखना है कि वो आपको जॉब दे या आपको पैसे कमाने का कोई तरीका बताए या फिर आपको कुछ ना कुछ सिखाए। आपको यहाँ पर अपने आप के द्वारा आइडियाज़ जनरेट करना शुरू करना है, आइडियाज़ आपको जनरेट करना है। और ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए नए आइडियाज़ को जन्म देना और उसके ऊपर कुछ काम करना, अपने लिए पैसे कमाने के लिए या अपना करियर डेवलप करने के लिए, उसके लिए ये श्रेष्ठ समय है। ओके, और ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं, आपको गाइड करेंगे और आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे जब किसी भी तरह की बदलाव से आप गुजरते हैं तब। अगली बात, ये व्यक्ति आपको चिल्ला कर ये बताना चाहते हैं कि योगा और एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आवश्यक है। ये जो एक ऐसा समय है, हो सकता है कि यहाँ पर आप काफ़ी समय से पैसों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके जीवन में शायद करियर आपका स्टेडी नहीं है या फिर करियर में थोड़ा बहुत ब्रेक आ गया है, किसी तरह का और ब्रेक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति बताते हैं कि इनका मैसेज जो आपको है वो है कि आपको अपने आप के साथ एक तरह से स्टेडी रहना आवश्यक है। ओके, एक तरह से आप स्टेडी रहे, एक तरह से आप स्थिर रहकर एक ही टुक इस काम के ऊपर काम कर सकें, नॉट इस काम के ऊपर काम कर सके। ये जो चीज़ आपको करनी है, जो आपको अपना पर्पस पूरा करना है, उसके पीछे जो काम आपको करना है, उसके लिए जो एनर्जी आपको चाहिए होगी वो आपको आएगी योगा और एक्सरसाइज करके। ओके, तो ये आपको याद रखना है। मतलब ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में हो सकते हैं अभी थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस से जूझने के लिए आपको योगा और एक्सरसाइज मदद करेगा। ओके, तीसरी बात आपको बताऊं कि ये व्यक्ति आपको कहना चाहते हैं कि दुनिया में अभी बड़े बदलाव आ रहे हैं और एक तरह से बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी हो रही है कि जो शायद किसी से छुपते छुपाते हो रही है। ओके, कुछ बुरा किया जा रहा है कि जो लोगों से छुपाया जा रहा है कि जो हो रहा है इस दुनिया में। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स ये भी बात बताते हैं कि एक तरह से प्रेम भी है। लव इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू विन। दुनिया में प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ओके, जो ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं और इसीलिए ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने भीतर की शक्तियों का यूज़ करके आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। और जब सबसे कठिन समय होता है वही समय होता है कि जब आप सबसे श्रेष्ठ अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। ओके, कि जो आपको सबसे श्रेष्ठ एक तरह से आपके अंदर एक स्प्रिंग देगा कि जो आपको बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान भरने में मदद करेगा। ओके, अगली बात बताऊं आपको, यहाँ पर ये जो व्यक्ति है आपको बताना चाहते हैं कि आपके पास काफ़ी स्पिरिचुअल नॉलेज है और ये व्यक्ति भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज आपको देते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े तब आपको ये स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने आपको एक लेवल पर सक्षम भी बना दिया है कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज आपके खुद के भीतर से आप जनरेट कर सकते हैं। ओके, और इसीलिए ये व्यक्ति चाहते हैं कि अब आप राह देखना बंद करें। ये व्यक्ति आपको चीख कर बताना चाहते हैं कि आपको राह देखना बंद करना है और आपको आगे बढ़ना शुरू करना है। अब यूजुअली मुझे लग रहा है कि ये करियर के बारे में हो सकता है, आपको करियर के बारे में आगे स्टेप लेना है। एक और बात आपको बताऊं कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास कि जो शायद आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं, जो आपको कुछ बुरा भला कह सकते हैं या फिर आपके साथ कुछ गलत व्यवहार भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको एक तरह से बैलेंस्ड रहना है। जब आप बैलेंस्ड में रहेंगे तो ये जो हॉस्टिलिटीज़ है वो शायद निकल जाएंगी। ओके, वो निकल जाएंगी, शायद नहीं, वो पक्का निकल जाएंगी जब आप बैलेंस्ड में रहते हैं तब। ओके,
तो ये था आपके लिए रीडिंग, और आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा हद तक इस सारे के सारे कार्ड्स को देखकर लगता है कि शायद आपका करियर स्लो डाउन हो गया है या फिर बिल्कुल थम गया है, और आपको उसमें आगे बढ़ना आप सोच रहे हैं। शायद आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, आप करियर को कैसे वापस शुरू कर सके उसके लिए। हो सकता है कि आपकी जॉब छूट गई है, या फिर आप 2-3 जॉब्स करते थे, जिसमें से एक आध जॉब छूट गई है, कि जो यहाँ पर कार्ड्स आपको बताते हैं कि आपको यू नीड टू बी केयरफुल कि आप उस चीज़ को अपने मन पर ना लो, और आप राह मत देखते रहो कि बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। ओके, आपको अपने आप वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, आपको वो अपॉर्चुनिटी अपने आप जनरेट करना है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जब लाइफ में फेलियर आया है तो वो किसी तरह के हीरो की राह देखते हैं, किसी तरह का कोई फरिश्ते की राह देखते हैं कि कोई आकर उनकी ज़िंदगी सुधारेगा। लेकिन यहाँ पर वो जो फरिश्ता है वो आपको खुद बनना है अपने जीवन के लिए। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग, और आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। ओके, अब अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 चुना है तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। ओके, अब सबसे पहली बात जो कार्ड्स आपके लिए बताना चाहते हैं वो है कि आपको सेहत का ध्यान रखना है। ओके, ये जो व्यक्ति है कि जो आपको मैसेज देना चाहते हैं, शायद चीख कर आपको बताना चाहते हैं, वो है कि आपको हेल्थ का ख्याल रखना है। इनको एक तरह से पता है कि आप एक तरह से बहुत अनडिसिप्लिन हो गए हैं हेल्थ को लेकर, और इनको लगता है कि आपको ज़्यादा डिसिप्लिन बढ़ाना है, आपको ज़्यादा डिसिप्लिन होना है कि जिससे आप अपनी सेहत को बेहतर रख सको। आपको डिसिप्लिन किस तरह से होना है, आपको अपनी जो लाइफस्टाइल है उसे बदलना है, उसे इम्प्रूव करना है। जिस तरह की आपकी लाइफस्टाइल है वहाँ पर शायद आपने अपने आप के ऊपर किसी तरह का नियंत्रण नहीं आजमाया है, और आप बहुत ही ज़्यादा रेकलेस है, बहुत ही ज़्यादा केयरलेस आप बन गए हैं अपनी सेहत के प्रति। जो यहाँ पर ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिंक्रोनिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है कि जो आपको बता रही है कि आपको अपनी हेल्थ के लिए अब कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। ओके, जो यहाँ पर ये कार्ड्स आपको बताना चाहते हैं। उसके बाद अगली बात आपको बताऊँ कि ये जो व्यक्ति है कि जो आपको मैसेज देना चाहते हैं कुछ ना कुछ, मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स में से कोई एक व्यक्ति हो सकते हैं, या तो आपके कोई बड़े कि जो सच में आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। ओके, और आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं कि लाइफ में भले आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, शायद आप कहीं दूर पढ़ने गए हैं, शादी हो गई है, कुछ भी हो गया है, लेकिन आपके पेरेंट्स की जो एनर्जी है या फिर बड़ों की जो एनर्जी है वो हमेशा आपसे कनेक्टेड रहती है। और कभी ना कभी स्पेशली माँ की जो एनर्जी है, मम्मी की जो एनर्जी है वो हमेशा आपसे कनेक्टेड रहती है, और आप उनको बताओ या ना बताओ, मम्मी को हमेशा पता चल जाता है कि क्या हो रहा है आपके मन में, आपके साथ क्या हो रहा है। जो बात यहाँ पर है, ओके, मैंने जैसे बताया सिर्फ माँ नहीं, कोई और भी बड़ा उम्र का कोई व्यक्ति हो सकता है। अब आपको माँ की बात आई है तो आपके मन में शायद हो सकता है, लेकिन भाई हम तो बड़े हैं, माँ कहाँ से हमको हमारी केयर करेगी। भाई माँ केयर करते हैं। ओके, अगर आप 50 साल के भी हो गए हैं और आपकी मम्मी कहीं ना कहीं है इस दुनिया में, तो वो आपकी ज़रूर आपको सेंस करती है, और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपकी मम्मी को बहुत अच्छी तरह से पता है। ओके, अगली बात आपको बताऊं, यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये जो व्यक्ति है ये आपको किसी ना किसी तरह से इंट्यूटिवली आपको गाइडेंस भेज सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इंट्यूटिव मैसेज आपको भेज सकते हैं कि टेलीपैथिकली बता सकते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, और इन्होंने ऑलरेडी आपको ये मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया होगा, और यहाँ पर ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है, भले आप ज़रा भी स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, लेकिन आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ है वो डेवलप हो रही है, और उन्हीं स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के द्वारा ये आपको ये सारे संदेश भेज रहे हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ओके, अलाउ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स टू ओपन थ्रू स्टडी, प्रेयर एंड मेडिटेशन। अब ये जिस तरह के मैसेजेस आपको भेज रहे हैं वो आपको सबसे ज़्यादा आप रिसीव कर पाएंगे प्रार्थना के समय, मेडिटेशन के समय, और
जब आप किसी तरह की स्टडी कर रहे हैं, कुछ आप पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तब आपको पता चलेगा। ओके, एकदम से कुछ नया मैसेज आपको मिल सकता है, कुछ नया ही सेंस आपको हो सकता है कि जो शायद आपको पहले कभी पता नहीं था। कुछ नया इन्फॉर्मेशन जाने कहीं से भी नहीं आया है, वैसे आपको मिल सकता है। और एक और बात बताऊँ, यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अपने आप के ऊपर भरोसा करना है। यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नीड टू ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। ओके, और जी हाँ, अब यहाँ पर आपको बताऊँ कि या आपको अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करना है। जब मैं आपको ये कहूँ तब शायद यहाँ पर आपके मन में एक दुविधा हो सकती है कि हाँ, पहले तो मैंने आपसे कहा कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना है, और दूसरी तरफ मतलब कि मुझे ट्रस्ट करना है, और ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग है, दोनों अपोजिट चीज़ें हैं कि जो आपने बताई है। सी सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूर होना है, और एक बार आप अपने आप को डिसिप्लिन में लाना शुरू कर दे, एक बार आप अपनी अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू कर दे, जिसके बाद आप अपने आप के ऊपर अच्छी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप लेट गो करके यूनिवर्स के ऊपर अपने आप को छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको बताऊं कैसे, यहाँ पर आपको बताऊं कि शायद आपके हेल्थ के लिए आपके हेल्थ में जो भी आप महसूस कर रहे हैं आपके शरीर में, यहाँ पर कार्ड बता रहा है कि मुझे लगता है, आपको लग सकता है कि आप अपने आप हैंडल कर पाएंगे, आप अपने आप उसे झेल पाएंगे, लेकिन यहाँ पर कार्ड बताता है कि आपको एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत है, आप दूसरों की सुनना है। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस व्यक्ति ने आपको मैसेज भेजा है कि हेल्थ के लिए सतर्क रहना है, हेल्थ के लिए अच्छा लाइफस्टाइल डेवलप करना है, तो वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर किसी एक्सपर्ट को देखने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। और एक्सपर्ट को देखने की आवश्यकता, जैसे कि किसी हेल्थ एक्सपर्ट को या फिर कोई थेरेपिस्ट आपको देखने की आवश्यकता पड़ सकती है, जो आपको देखना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर देखिए, मुझे बहुत क्लियरली ये जो व्यक्ति है ये आपको बताना चाहते हैं कि आप भले ऐसा प्रिटेंड करें, भले आप ऐसा दिखाने की कोशिश करें कि आपको किसी की सहायता नहीं है हेल्थ के लिए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए एक मोमेंट आ गया है, एक वो घड़ी आ गई है जहाँ पर आपको अपने आप को किसी हेल्थ एक्सपर्ट को दिखाना आवश्यक पड़ सकता है। ओके, अगली बात आपको बताऊं कि ये जो व्यक्ति है ये आपको बताना चाहते हैं, एक और संदेश आपको देना चाहते हैं कि आपको खाना, अपना जो जिस तरह का खाना आप खाते हैं उसको आपको बदलना है। और किस किस तरह का खाना आप खा सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है कार्ड्स में। सबसे पहले आप ऑर्गेनिक खा सकते हैं, नेचुरल खाना। ओके, नेचुरल खाना के जो ताज़ा बनाया गया है ऐसा खाना आपको खाना है, और आपको बिल्कुल मना किया गया है किसी भी खाने में अगर हार्मफुल पेस्टिसाइड्स है, हार्मफुल केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। और आपका सवाल हो सकता है कि हार्मफुल पेस्टिसाइड्स प्रिजर्वेटिव्स किस में हो सकते हैं, तो ये यूजुअली होते हैं पैक्ड फूड में। ओके, कैन वाले फूड में, कि जैसे डिब्बे में बंद करके दिया गया है कि जो आप 6 महीने तक खा सकते हैं। ओके, यूजुअली खाना ऐसा नहीं होता है। किसी भी खाना, कोई भी खाना आप देखो, आप जब बनाओगे उसे आप 24 घंटे के बाद खा भी नहीं पाओगे, वो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, वो रियल खाना होता है। लेकिन ये जो कैन वाला खाना होगा, डिब्बे वाला खाना होगा, कि जो पैक करके जिसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई गई है, उसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं ताकि वो खाना लंबे समय तक टिक पाए, लेकिन वो खाना आपके लिए यहाँ पर जहर बन चुका है। ओके, लेट मी टेल यू, इसीलिए यहाँ पर आपको ये व्यक्ति बताना चाहते हैं कि आपको हर तरह से प्रिजर्वेटिव्स वाला किसी भी तरह का फूड कि जिसमें आपको लगता है कि वो सही नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स वाला पैक्ड फूड्स, और इसके अलावा कुछ और भी है कि जो अगर आप लेते हैं, जो आपको लगता है कि वो जहर है आपके लिए, तो वो आपको बंद करना है। हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। और आपको एक और बात बताऊंगी कि अगर आप कैन फूड वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, लेट्स से किसी भी तरह का कोई भी तरह की बुरी चीज़ आप नहीं लेते हैं, ओके, लेकिन फिर भी अगर आप नॉर्मल फूड भी खाते हैं, फिर भी किसी एक तरह का खाना अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो वो भी एक तरह का जहर बन जाता है। फैट आपके खाने में होना आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट्स आपके खाने में होने आवश्यक है, लेकिन हद से ज़्यादा अगर फैट्स आ जाए तो आपको पता है वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। मीठा खाना, कुछ लेवल तक मीठा खाना भी अच्छा होता है आपके लिए, कुछ लिमिट में अगर आप खाते हैं तो, लेकिन अगर हद से ज़्यादा अगर आपने खा लिया तो वो भी आपके लिए जहर बन जाता है। ओके, जो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि हर तरह के जहर से आपको दूर रहना है। एक और बात आपको बताऊँ कि
आपका या ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं, मुझे बहुत हद से लगता है कि ये व्यक्ति आपकी मम्मी है या फिर कोई बड़ी उम्र के कोई व्यक्ति के जो बिल्कुल पेरेंट की तरह आपको मानते हैं, आपको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मानते हैं, भले आप 50 ईयर्स के भी क्यों ना है। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि आप किसी तरह का हमको पता है कि चाँद जो है, चाँद के अलग अलग फेजेस होते हैं, राइट। चाँद जो होता है उसके फेजेस होते हैं अलग अलग। महीने भर में आपको पता है चाँद एक जैसा नहीं दिखता है आकाश में, ओके। कभी कभार चाँद पूरा गोल हो जाता है, कभी कभार वो घटना शुरू कर देता है, कभी कभार बढ़ना शुरू कर देता है। तो चाँद के जो बढ़ने वाला फेज़ है और घटने वाला फेज़ है उसमें भी आप शायद उसके प्रति भी आप शायद सेंसिटिव हो सकते हैं कि जो आपको नोट करना है। अब आप मुझे कहेंगे कि अच्छा लेकिन आप ही बता दीजिए ना कि अगर हम सेंसिटिव है कि नहीं। देखिए यहाँ पर क्लियरली बताया गया है, बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि आप ज़रूर सेंसिटिव है चाँद के फेजेस से, लेकिन चाँद का बढ़ने वाला फेज़ या घटने वाला फेज़, और बढ़ने वाले फेज़ में क्या खाते हैं तो सेंसिटिव है, घटने वाले फेज़ में क्या खाते हैं तो सेंसिटिव है, वो सब कुछ आपको खुद को डिस्कवर करना है। कैसे डिस्कवर करना है, आपको खुद को देखना पड़ेगा, ओके। पूरे महीने में आप देखिए, नोट डाउन कीजिए हर रोज़ कि आप क्या खाते हैं क्या नहीं, कब आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, कब आपका हेल्थ आपको लगता है कि अच्छा नहीं रह रहा है, उसके हिसाब से आप जज कीजिए। देखिए आज आपने जो खाया है उसके हिसाब से कल आपकी हेल्थ आपको बताती है, ओके। आपको कल अगले दिन आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, बिकॉज आपकी बॉडी में वो खाना एनर्जी बन के घूमने शुरू हो जाता है, ओके। तो वो आपको बता देगा। तो इस तरह से आपको 1 महीने तक 2-3 महीने तक आपको स्टडी करना पड़ेगा, कौन सा खाना आपके लिए अच्छा है, कौन सा खाना आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपको पता चलेगा, या आपको खुद को स्टडी करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, एक और बात आपको कहूँ कैसी, यहाँ पर ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं कि आपको किसी न किसी तरह के हीलर को मिलना आवश्यक है, किसी न किसी तरह के हीलर को दिखाना आवश्यक है। और ये हीलर कोई भी हो सकते हैं, एनर्जी हीलर हो सकते हैं, या फिर किसी तरह के थेरेपिस्ट हो सकते हैं, किसी तरह के या हेल्थ एंड न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट हो सकते हैं, हेल्थ फिटनेस एक्सपर्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, या मेडिकल एक्सपर्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिसको आपको अभी दिखाना आवश्यक है, जो ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं, ओके। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि बहुत हद तक चांसेस है कि ये जो व्यक्ति है ये आपके मम्मी हो सकते हैं, अगर दूर भी है तो ये भी आपको चिल्ला कर ये बताना चाहते हैं कि आपको हेल्थ के साथ खेलना बंद करना है और हेल्थ को किसी अच्छे एक्सपर्ट को दिखाओ, क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको बताएंगे, ओके। तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। यदि आपने ये वाला विकल्प चुना है तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, ओके। ये व्यक्ति आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं कि एक तरह का अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, या फिर ये आपकी तरफ लाना चाहते हैं, ओके। अबंडेंस मतलब जो भी चीज़ों की आपको आवश्यकता है, पैसों की आपको आवश्यकता है, वो आपके प्रति ये देना चाहते हैं। और कम्युनिकेशन मतलब ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनसे बात करें। अब मुझे ये सारे कार्ड्स को देखकर लग रहा है कि ये ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है कि जिसके साथ आपका रिश्ता बिगड़ चुका है। शायद आपने इनके साथ कट ऑफ कर दिया है, मे बी हमेशा के लिए। शायद आपने सोचा था कि इनके साथ आप हमेशा के लिए कट ऑफ करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति चाहते हैं अब कि आप इनके साथ कम्युनिकेशन शुरू करें, आप इनके साथ बातचीत करना शुरू करें। और भले आपके साथ कुछ पहले बुरा हो चुका है, आप दोनों का रिश्ता बिगड़ चुका था, लेकिन अब ये चाहते हैं कि अच्छी तरह से बात करके आप इनके साथ वापस पैचअप करें, रीयूनाइट करें, ओके। ये भी हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है वो आपके एक्स है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप था, या फिर आपके प्रेजेंट के पार्टनर है, ओके, या जिसके साथ शायद आपने ब्रेकअप कर लिया है और ये आपसे वापस कनेक्ट करना चाहते हैं, वापस ये आपके साथ बातचीत करना शुरू करना चाहते हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। अब या बिकॉज लव की बात आई है तो आपको बता दूं कि यहाँ पर ये व्यक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं वो बात है। अब अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो उसके लिए या डेफिनेटली आपका रिश्ता कैसा है उसके बारे में अलग वीडियोज़ हैं,
तो आप वो देख सकते हैं। बिकॉज मुझे नहीं पता है कि आपने इनके साथ क्यों ब्रेकअप किया है, क्यों आप अलग हो गए, आई डोंट नो। और मुझे नहीं पता है, ये उसके बारे में रीडिंग नहीं है कि ये व्यक्ति आपको कैसे रखेंगे फ्यूचर में। ओके, ये उसके ऊपर वीडियो है कि जो ये व्यक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो या अगर आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति के साथ रिश्ता कैसा रहेगा फ्यूचर में, वो मैं आपको बताऊं, तो ज़रूर मुझे कमेंट से बताइए। तो ये जो व्यक्ति है ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है और आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ पर आपको काम करना है। ओके, ये दोनों बात याद रखनी है। ये व्यक्ति शायद आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर ये हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके एक्स है और आपकी शादी हो रही है और ये आपको शादी में मदद करना चाहते हैं। ओके, ये भी हो सकता है। एक और बात, आई एम द एंजल ऑफ अबंडेंस, यू विल रिसीव द मनी एंड यू नीड एंड गॉड इज इन चार्ज। या तो ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं कि पैसे, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है तो ये आपको पैसे देकर मदद करना चाहते हैं, और शायद ये आपको शादी में भी पैसों की मदद करना चाहते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा कि ये व्यक्ति आपके एक्स भी हो सकते हैं। ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, बिकॉज ये व्यक्ति शायद कोई बड़ी उम्र के कोई व्यक्ति हो सकते हैं, या आपका कोई दोस्त हो सकता है कि जो आपको शादी में खर्चा मैनेज करने के लिए आपकी मदद करना चाहते हैं। ओके, अगली बात जो यहाँ पर बताई गई है, ऐसी मुझे बहुत हद तक लगता है कि इनके साथ पास्ट में, भूतकाल में आपका रिलेशनशिप बिगड़ चुका है। आपका जो रिलेशनशिप बिगड़ा था सब कुछ टूट फूट कर ख़त्म हो चुका है और अभी आपको एक नई शुरुआत करनी है। ओके, जो पास्ट में हो चुका है उसको आपको पीछे ढकेल देना है। आपको अभी जो नया लाइफ में जो नया होने जा रहा है उसको आपको ध्यान में रखना है और उसके ऊपर आपको फोकस करना है। एक और बात आपको बताऊं कि आपका जो माइंड है यहाँ एक तरह के दोराहे पर खड़ा हो गया है और आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपका माइंड जो दो राह पर खड़ा है, ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं कि दो में से कोई भी एक राह को चुनो और उसमें आगे बढ़ो। बिकॉज आप किसी भी तरह से दो राह पर रहकर आप मतलब लाइफ में हमेशा के लिए डिसाइड करने के लिए समय नहीं बर्बाद कर सकते हैं कि ये राह को चुनूं या ये राह को चुनूं। ओके, तो ये ज़रूरी है। और अगली बात जो ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं वो है कि हो सकता है कि अभी आप निसहाय हैं, लेकिन ये आपकी मदद करना चाहते हैं, ये आपकी सहायता करना चाहते हैं, हर तरह से आपकी सहायता करना चाहते हैं। आपको विजडम भी देना चाहते हैं, आपकी मदद भी करना चाहते हैं। पैसे की मदद भी हो सकती है, किसी और चीज़ की भी मदद हो सकती है। ओके, एक और बात आपको बताऊँ, यहाँ पर एक बात बताई गई है, ब्रोकन हार्ट। मुझे लगता है कि ये आपके एक्स हो सकते हैं जो आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं, या फिर ये आपके एक्स है कि जो आपकी शादी अच्छे से हो जाए उसमें आपकी मदद करना चाहते हैं। ओके, या फिर ये एक्स है कि जो रीयूनाइट करना चाहते हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं और शादी का खर्चा भी उठाना चाहते हैं। तो जो भी है, ओके, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि भले आपका एक तरह से हार्ट ब्रेक हो चुका है, मे बी इनकी वजह से या फिर पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह से पास्ट में जो हार्ट ब्रेक हुआ है उसको आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यहाँ पर ये आपको अच्छे से बताना चाहते हैं कि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये आपको एक तरह से स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। एक बात ये भी हो सकती है कि आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो चुका है जो ये व्यक्ति को पता है, और ये आपको, और शायद आपकी शादी कहीं पर तय हो गई है और शायद आप में बिल्कुल हिम्मत नहीं है ये अगला कदम उठाने में। तो ये व्यक्ति आपकी मदद करना चाहते हैं कि आप कैसे अगले लेवल पर आप शादी आप करो और अगले लेवल पर आप एडजस्ट हो जाओ, अच्छी तरह से आप अपने आप को सेट कर लो। वो ये व्यक्ति आपको, जिसमें ये व्यक्ति आपकी मदद करना चाहते हैं। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। और मुझे ये भी लगता है कि पास्ट में आपको शायद धोखा मिल चुका है, जो मुझे लगता है कि शायद पास्ट के रिलेशनशिप में आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है, जिसका नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर बहुत गहराई से पड़ा है। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं, ये व्यक्ति आपको बड़ा क्लियरली बताना चाहते हैं कि जो पास्ट में हो चुका है वो वापस नहीं रिपीट होगा। ओके, और तो ये शब्द होते हैं एक्स के भी, कि जो उन्होंने पास्ट में किया वो वापस नहीं होगा, ये भी हो सकता है। और ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि जो बहुत ही समझदार है और जो जानते हैं कि कि आपका लाइफ में जो भविष्य होने वाला है, शायद भविष्य के जो पार्टनर जिसके साथ आपकी शादी हो सकती है या होने वाली है,
वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। ओके, और इसीलिए वो आपको एक तरह से स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, आपको एक तरह से दिलासा देना चाहते हैं कि जो भी आपके जीवन में हुआ है आपको उसको अपने आप के ऊपर हावी नहीं होने देना है और आपको अपने जीवन में पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो, और आपको ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए बताया गया है। जब आप अपने सपनों को फॉलो करेंगे तो आप अपनी पर्सनल ग्रोथ कर पाएंगे। ओके, पर्सनल ग्रोथ पर अपने आप को आप अच्छी तरह से विकसित कर पाएंगे जब आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं। काफ़ी लोग अपने सपनों को फॉलो नहीं करते हैं, वो डरते रहते हैं कि अगर इन्होंने देख लिया, अगर हम फेल हो गए तो क्या, ये वो। लेकिन जब आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं 1 बाय 1, छोटा सा ड्रीम हो या फिर बड़ा सा ड्रीम, तो अगर आप वो फॉलो करना शुरू करते हैं तो आप अपनी पर्सनल ग्रोथ करना शुरू करेंगे। ओके, और ये जो व्यक्ति है, जो जैसे आपका सवाल हो सकता है, आपको बताया गया है यहाँ पर कि आपको ड्रीम्स फॉलो करने हैं, तो आपका सवाल हो सकता है कि अच्छा चलो लेकिन ड्रीम्स कैसे फॉलो करें, हमें कैसे पता चले कि कैसे उसे करना है। छोटे से छोटे ड्रीम के साथ शुरू करो। जैसे आपका एक छोटी सी इच्छा है, छोटा सा ड्रीम है कि आपको इस फ्लेवर वाला आइसक्रीम टेस्ट करना है कि जो शायद यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है वो आइसक्रीम वाला शॉप, तो वो हो गया आपका एक ड्रीम। तो वहाँ पर जाकर आपको वो टेस्ट करना है। तो जैसे आप अपने छोटे छोटे ड्रीम्स फॉलो करेंगे वैसे वैसे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी लाइफ में कि कैसे आप अपने बड़े बड़े ड्रीम्स को फॉलो कर सको और उसे पूरे कर सको। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो, और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की सहायता कर पाएगा तो ज़रूर इस व्यक्ति के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये अच्छे अच्छे मैसेजेस मिल सके अपनी लाइफ के लिए उस खास व्यक्ति से। और तो ये था आपके लिए वीडियो, एंड मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।